धनतेरस के दिन कोई न कोई चीज खरीदने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ नई चीज जरूर खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के पर्व पर इस दिन नई चीज खरीदने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। धनतेरस के पर्व पर मुख्य रूप से सोना चांदी खरीदने को महत्व दिया जाता है, चाहे वह आभूषण के रूप में हो या सिक्के के। असल में सोना चांदी आदि ये कीमती धातुएं सुरक्षित भविष्य के रूप में मानी जाती हैं। चलिए पहले जानते हैं इन धातुओं के बारे में। धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसे सबसे शुभ और श्रेष्ठ धातु माना गया है। एक तरह से यह जीवन में सुरक्षित निवेश का काम करता है। वैसे तो सोने का स्वभाव चंचल माना जाता है। जो लोग सोना नहीं खरीद सकते वह चांदी खरीद सकते हैं। चांदी को निर्मल, शांत, शीतल और पवित्र धातु माना गया है। माना जाता है कि चांदी का सिक्का या कोई भी चीज खरीदने से घर में सुख संपदा आती है व यश, कीर्ति तथा ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, जो लोग चांदी नहीं खरीद सकते वह पीतल की वस्तुएं खरीद सकते हैं। पीतल घर में शुभता लेकर आता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था वह कलश पीतल का ही था। जो लोग पीतल नहीं खरीद सकते तो उनके लिए तांबे के बनी चीजें हुई खरीदना शुभ रह सकता है। तांबा जीवन में स्वास्थ्य व निरोगी काया रखने की धातु माना जाता है। दोस्तों, अगर तांबे की वस्तु खरीदना संभव ना हो या कांसे आदि की बनी हुई चीज या बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कांसे के बर्तन में पानी पीने अथवा खाना खाने से बुद्धि तीव्र होती है, रक्त विकार दूर होता है और स्वास्थ्य में निखार आता है तथा व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों से दूर रहता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कीमती धातुओं की। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन धातुओं की तरह से बहुत महंगी तो नहीं है, परंतु इन सभी बहुमूल्य सोना चांदी आदि की जनक जरूर है। जी हाँ, वह है जमीन की मिट्टी, जीवन दायिनी मिट्टी। इंसान को पैदा होने से अंतिम समय तक जीवन देने वाली उस मिट्टी की बात कर रहे हैं, जिसका आंचल इन सोना चांदी पीतल तांबा आदि बेशकीमती धातुओं से भरा हुआ है। इसलिए इस धनतेरस पर मिट्टी को भी महत्व दिया जाए तो जीवन में शुभता, सफलता, यश, वैभव, कीर्ति व सुख संपत्ति और भी बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि हर धनतेरस दिवाली पर हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं। इसके अलावा मिट्टी की गुल्लक या छोटी सी दुकान आदि भी खरीदी जाती है। लेकिन दिवाली के अगले दिन दियों को या तो फेंक दिया जाता है या छत आदि पर रख दिया जाता है। कोई विशेष या बड़ा दिया स्टोर आदि में संभाल कर रख दिया जाता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर आप सोना चांदी आदि कुछ भी खरीदें, लेकिन एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति खरीदना ना भूलें। इसे दिवाली की पूजा में शामिल करने के बाद इसे स्टोर में नहीं बल्कि पूजा घर में रखें, ताकि रोज इसकी पूजा होती रहे। अगर आसपास मिट्टी की मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो मूर्ति खुद बनाएं। जैसी भी बनती है बनाएं। किसी भी भगवान के स्वरूप की बनाएं। उसके आकार की चिंता ना करें। जो आकार आप उस मूर्ति को देंगे वही आकार उस निराकार का आकार हो जाएगा। यह भी संभव नहीं हो तो गोल सिक्के के रूप में मिट्टी का सिक्का बनाकर और उसे पूजा और पूजा के बाद पूजा घर में रखेंगे तो यकीनन भाग्य बदलने और किस्मत चमकने में वक्त नहीं लगेगा। शायद आपको पता ना हो कि बंगाल में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैशाल्य से मिट्टी लाई जाती है। कहा जाता है कि जिस मंदिर में मूर्ति स्थापित की जानी होती है वहाँ का पुजारी वैश्य के द्वार पर जाकर मिट्टी देने का अनुरोध करता है, जिसे लाकर गंगा जल और मंत्र उच्चारण से शुद्ध किया जाता है। मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी वैशाल्य के आंगन से मिट्टी लाते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में माँ दुर्गा द्वारा अपनी एक भक्त वैश्य को वचन दिया गया था कि हर दशहरे पर तुम्हारे आंगन की मिट्टी से ही मेरी मूर्ति का निर्माण आरंभ होगा, अन्यथा मेरी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, जाना आपने मिट्टी का महत्व, उसकी कीमत, वही मिट्टी जो हीरे, सोना, चांदी, पीतल, तांबा उगलती है। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस पर सोना चांदी आदि की खरीद के अलावा बेशकीमती और बहुमूल्य मिट्टी के बारे में महत्व जानकारी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।